तो आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जैसे कि नाइन्थ में या टेंथ में बेसिक अलजेब्रा जब स्टार्ट होती है तो उसमें अलजेब्रा जब स्टार्ट होती है तो उसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से चीज़ें स्टार्ट होती हैं एंड देन हम पॉलिनोमियल्स की बात करते हैं, लीनियर इक्वेशंस की बात करते हैं, अनक्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं एंड देन हम कई सारे मेथड सीखते हैं एंड देन उसकी प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहाँ से एक अलजेब्रा का बेस बनता है और फिर जाके उसको किसी भी लेवल पे यूज़ करें तो अगर अभी से चीज़ें क्लियर होती हैं तब जाके वो उन चीज़ों को हमें बड़े लेवल पे या हायर क्लासेस में उसको अप्लाई करने में हमें आसानी होती है। तो उसी क्रम में हम कोशिश करेंगे कि बेसिक हम आपको बता सकें। ये ऐसे कोई क्लास नहीं है या कोई टॉपिक है, बेसिक 9th-10th का सिलेबस हम पढ़ाएंगे यहाँ पे, लेकिन ये है कि प्रैक्टिस होगी तो हमारी कुछ बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन से होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल फंडामेंटल, दैट इज अलजेब्रा। आज के लिए खैर किसी क्लास से रिलेटेड नहीं है, बस एक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। बाकी ये मान लीजिए कि जो हम प्रैक्टिस या शुरुआत करेंगे जो भी अलजेब्रा की, वो बेसिकली 9th-10th से शुरुआत करेंगे एंड देन अलजेब्रा को हायर लेवल तक कैसे यूज़ करते हैं वो सब हम यहाँ पर बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं अलजेब्रा। ठीक है, तो अलजेब्रा जैसे हम लोग जब 6, 7, 8th में होते हैं तो मैथ्स तीन तरह की होती है। एक होती है अरिथमेटिक, हिंदी में अंक गणित, रेखा गणित यानी कि ज्योमेट्री, एंड एक होती है अलजेब्रा। ठीक है, तो 9th क्लास में हम लोग पहुंचते हैं तो जैसे अलजेब्रा जब हम पढ़ते हैं तो अलजेब्रा के बारे में जो भी बताया जाता है एक शुरुआत ही होती है दो शब्दों से, दैट इज दो वर्ड से, दैट इज एक वेरिएबल क्या होते हैं और एक कांस्टेंट क्या होते हैं। तो इन दो वर्ड से शुरुआत होती है कि वेरिएबल क्या होते हैं एंड कांस्टेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल कांस्टेंट को समझने के लिए बहुत से लोग बता देते हैं जैसे कि भाई वेरिएबल क्या है, जैसे एक्स है, वाई है, जेड है, ए है, बी है, ऐसे करके डॉट 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 इनको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। और कांस्टेंट जैसे 5 हो गया, 0 हो गया, 2 हो गया, है ना, माइनस कोई वैल्यू हो गई, 2/3 हो गया, या ऐसे करके, या √2 हो गया। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब कॉन्स्टेंट्स हैं। तो इनकी पहचान क्या है, तो यह है पहचान कि जो जो वैल्यू अननोन होती हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं, और जिनकी वैल्यू फिक्स्ड होती है उनको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट्स। क्यों इनको वेरिएबल बोलते हैं, क्योंकि ये अननोन वैल्यूज होती हैं, अननोन वैल्यूज, और ये हैं फिक्स्ड वैल्यूज। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सी बात है, ऐसे स्टार्ट करा जा सकता है। दूसरा ये कि ऑपरेट करना क्या होता है, जैसे कि हमारे पास दो नंबर हैं 2 और 3, इन दोनों को हमने ऐड करा तो 5 आ गया। तो हमने 2 और 3 को ऑपरेट किया, किसका यूज करते हुए, प्लस का यूज करते हुए। तो वी ऑपरेटेड 2 और 3 बाय यूजिंग एडिशन साइन। उसी तरह लो 2 - 3 अगर कर दें तो ये 1 हो जाएगा, -1। अब ये हमने 2 और 3 को आपस में ऑपरेट किया विथ माइनस साइन, इसी को मल्टीप्लाई कर दो, 3 और 2 को ऑपरेट कर दिया यूजिंग मल्टीप्लीकेशन साइन। तो इनको बोलते हैं ऑपरेशन। ऑपरेशन मतलब ऑपरेट कर रहे हैं, और यूज क्या कर रहे हैं, सिंबल्स का यूज कर रहे हैं। वो सिंबल्स कौन से हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, ये क्यों ऐसा बता रहे हैं, क्योंकि अलजेब्रा को हमें डिफाइन करना है, क्योंकि हमें नंबर्स के से खेलने की थोड़ी समझ रहती है और उसी की आदत रहती है। जब भी कभी अननोन क्वांटिटी अलजेब्रा स्टार्ट होती है तो अचानक से घबराहट आ जाती है, अरे पता नहीं क्या बताने लगे, थोड़ा इस टाइप वाला। हाँ, तो उसकी बेहतर समझ हो जाए इसलिए, क्योंकि ऑपरेशन टर्मिनोलॉजी ये सब आती है तो बड़ी दिक्कत करती है। अब ये समझ में आया कि ऑपरेट करने का क्या मतलब हुआ। अच्छा, ये तो हम नंबर नंबर को ऑपरेट कर रहे थे। अब नंबर ना लेके अगर मान लो हम यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स ले लें, जैसे कि एक है वेरिएबल 5 कांस्टेंट है, एक x है, एक y है या y² है, दूसरा x³ है,
ठीक है, ऐसे करके, और ये नंबर 2 है सपोज दैट ऐसे। तो हमारे पास बहुत सारे कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स दे रखे हैं और हमारे पास ऑपरेशन कितने हैं। अब ऐसे तो बहुत होते हैं, लेकिन वैसे हम 4 मान के चलते हैं। कौन से? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। और ये हमारे पास क्या है? ऑपरेशंस हैं। ऐसे तो ये सिंबल्स हैं, लेकिन इस सिंबल को हम लोग ऑपरेशंस भी बोलते हैं, क्योंकि ये दो नंबर्स को या दो चीजों को ऑपरेट करने के काम आते हैं। किन्हीं दो को जोड़ा जा सकता है, किन्हीं दो को घटाया जा सकता है, ऐड करा जा सकता है, डिवाइड करा जा सकता है, मल्टीप्लाई करा जा सकता है। तो इसीलिए इनको बोलते हैं ऑपरेशंस। ठीक है, ऑपरेशंस कौन कौन से? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब हमने क्या करा, जो वेरिएबल एंड कांस्टेंट्स हैं इन सभी को आपस में सारे साइन के साथ ऑपरेट कर दिया। ठीक है, और कुछ का कुछ करते चले गए। जैसे कि मैंने इस 2 को y में मल्टीप्लाई किया तो 2y² हो गया। इस 5 को x³ में मल्टीप्लाई किया तो 5x³ हो गया। और x को ऐसे लिखा रहा, और क्या हमारे पास था। ठीक है, बस सबका हिसाब हो गया। मैंने क्या करा? मल्टीप्लाई करा, इसको इससे करा, इससे इसको मल्टीप्लाई करा। देन अब हमने कहीं पर प्लस कर दिया, कहीं पर माइनस कर दिया। ठीक है, तो ये हमने क्या किया? वेरिएबल एंड कांस्टेंट को आपस में मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट जो भी है ये किया हमने। तो इससे बना क्या? ये एक कॉम्बिनेशन बनके तैयार हो गया। किसका कॉम्बिनेशन? वेरिएबल एंड कांस्टेंट का। तो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट यूजिंग द ऑपरेशंस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। बात अलग है, डिवीजन अभी नहीं यूज हुआ है, बात अलग है, लेकिन ये एक कॉम्बिनेशन है। दिस इज द combinations वेरिएबल एंड कांस्टेंट। ठीक है, एकदम जीरो लेवल से मैं पढ़ा रहा हूँ, स्पीड बढ़ेगी भी, लेकिन बस एक समझ के लिए, जो पहली बार अगर पढ़ रहा हो अलजेब्रा उसके लिए। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, एक ये आफत है कि स्क्वायर, इसको मैं x³ बोल रहा हूँ, इसका मतलब क्या है? तो यहाँ पर कुछ और समझा देता हूँ। जैसे x को x में हमने क्या 3 बार x और x को मल्टीप्लाई किया। इसको 3 बार ना लिख के शॉर्ट में इस तरह से x लिखते हैं, और जितनी बार मल्टीप्लाई किया एक उसकी सर पे छोटा सा थोड़ा सा नंबर लिख देते हैं, वो 3 लिख दिया क्योंकि 3 बार मल्टीप्लाई किया। और इसको पढ़ते हैं x⁻3। इसको पढ़ते हैं x⁻3। ठीक है, तो ऊपर जो नंबर लगा होता है उसको पावर बोलते हैं। ठीक है, किसका पावर? x का पावर, जिसके ऊपर लगा होता है। ठीक, तो यहां पर y² है, अगर जैसे ये देखो ऊपर y² है ना, y² यानी y⁻2। और इसका मतलब क्या होता है? जो पावर लगी होती है उस y को 2 बार लिखो क्योंकि पावर 2 है, और आपस में मल्टीप्लाई कर दो, इसका ये मतलब हुआ y⁻2। उसी तरह अगर मैं कह दूं z⁻5, इसका मतलब है z को 5 बार लिखो और क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया z⁻5। तो अब समझ में आ गया। और ऊपर मैंने ये इतना बता रखा है कि ये क्या है? दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट्स यूजिंग द ऑपरेशन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, अच्छा अभी तक जो हमने देखा इसमें पावर क्या थी? 1 थी, 5 थी, 2 थी, यहाँ पे 3 थी। और जैसे यहाँ x है, यहाँ पर x के ऊपर कोई पावर नहीं लगी है, तो किसी भी वेरिएबल में अगर कोई पावर ना लगी हो तो हम मान के चलेंगे वो पावर क्या है? 1 है वहां पर। जैसे कि ये एक वेरिएबल x लिखा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब होता है ये x⁻1 है। अगर कोई पावर नहीं लगी होती है इसका मतलब पावर 1 होती है। ठीक, ये अब पावर जितनी भी है वो 1 आ रही है, 2 आ रही है, 3 आ रही है, हो सकता है 0 भी आ जाए, ये सब एक तरह की पावर है। कभी कभी पावर ऐसे भी हो सकती है, हो सकता है फ्रैक्शन नंबर आ जाए पावर में, या हो सकता है माइनस आ जाए, या हो सकता है डेसिमल में आ जाए कुछ। लो x⁻
0.2 पॉसिबल है। खैर, तो ये तरह तरह की पावर्स हो सकती हैं, फ्रैक्शन नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर, माइनस, प्लस, रेशनल, इरेशनल, कुछ भी, और उन सबको आपस में कंबाइन करा जा सकता है। -1, 2, 5 ऐसे करा, और फिर मैंने 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 2x⁴ और फिर 5 से 2 से मल्टीप्लाई किया और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5x⁻², और इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया -x⁻0.2, और दो सबके बीच में इन दोनों को ऐड कर दिया, इन दोनों में सब्ट्रैक्ट कर दिया था, इसलिए माइनस साइन लगा ही था। तो ये भी क्या बन के तैयार हो गया, एक कॉम्बिनेशन। इट इज ऑल्सो अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स। कॉम्बिनेशन है कि नहीं? पहली बात तो ये समझ में आया कि अलजेब्रा में कॉम्बिनेशंस का मतलब होता क्या है, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्बिनेशन। अब इस कॉम्बिनेशन को जब हमने पता कर लिया तो इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिफाइन हो जाती है, और अलजेब्रा जो शुरू होती है, ठीक है, वो इसी डेफिनेशन से स्टार्ट होती है। डेफिनेशन क्या है, दैट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। वो क्या होते हैं, चलो इसको अगर ध्यान में रखते हैं हम चीजों को, तो बताते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। खैर, अब अलजेब्रा की डेफिनेशंस यहां से स्टार्ट होती हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की डेफिनेशन ही अभी समझ में आ जाएगा। एनी कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, यानी कि वेरिएबल एंड कांस्टेंट का कोई भी कॉम्बिनेशन ले लो, कैसा भी कॉम्बिनेशन ले लो, उसको हम लोग बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो पहले लिखते हैं, और हमने कॉम्बिनेशन कैसे बनाते हैं वो तो बताया है। खैर, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट is called algebraic expression। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और एग्जाम्पल के लिए अगर मैं लिखना चाहूँ तो अभी कितने सारे एग्जाम्पल ले सकते हो, 2x³ + 5x + 3 हैं, ये हो गया एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल मैंने ले लिया x⁻−1 + x⁻2/3, ठीक है, प्लस 5y3², ऐसे कुछ भी। यहाँ पर क्या हो गया, x⁻1/3, y⁻2/3, ठीक है, प्लस 3y³ आ गया, -x⁵ आ गया, कुछ भी। ये सब क्या है, ये सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। क्यों? क्योंकि दे आर द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट्स। खैर, ये हो गया। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन डिफाइन होने के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड आता है, दैट इज पॉलिनोमियल। बहुत लोगों ने सुन रखा होगा। तो पॉलिनोमियल होता क्या है? पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है विथ सम कंडीशन, कि वो सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कहलाएंगे अगर, वो अगर क्या है कि सभी पॉलिनोमियल्स में से, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में से वो सारे एक्सप्रेशंस, ये तीनों क्या हैं, एक्सप्रेशंस हैं, तो सभी जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉसिबल हैं या तुमको दिए जाएं, उन सभी में से जिन जिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से जो वेरिएबल्स हैं उनकी पावर सिर्फ और सिर्फ अगर होल नंबर है या होल नंबर में से कुछ है, तो हम उन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को बोलेंगे पॉलिनोमियल। समझते हैं? जैसे यहाँ क्या है, पावर 3 है x की पावर, हमें सिर्फ वेरिएबल की पावर देखनी है, तो वेरिएबल की पावर यहाँ 3 है, वेरिएबल की पावर यहाँ कितनी है, 1 है, और यहाँ वेरिएबल की पावर मान लो कुछ है नहीं। जहां वेरिएबल की पावर कुछ नहीं होती वहां हम क्या मानते हैं, 0 मानते हैं। तो
अगर यहाँ वेरिएबल की पावर 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, तो 1, 3 और 0 ये सब होल नंबर है कि नहीं है? तो जहां जहां पर वेरिएबल्स की पावर, इसमें 3 टर्म है, ये एक टर्म, ये एक टर्म और ये एक टर्म, और तीनों टर्म में, सारे टर्म में वेरिएबल की पावर अलग अलग, बात अलग है, लेकिन जो पावर है वो क्या है? सिर्फ और सिर्फ होल नंबर में से कुछ है। तो वो सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जिसमें किसी भी टर्म में या हर टर्म में वेरिएबल की पावर सिर्फ होल नंबर हो, ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम एक नए नाम से जानने लगते हैं, दैट इज पॉलिनोमियल। ठीक है, तो उस हिसाब से देखा जाए ये भाई एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और साथ ही साथ क्या पॉलिनोमियल भी है, क्योंकि इसमें जितने भी टर्म है सब में वेरिएबल की पावर क्या है? सिर्फ होल नंबर में से कुछ है। ये होगा, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं पॉलिनोमियल होगा? क्योंकि यहाँ नेगेटिव पावर आ गई, नहीं अलाउड है, क्योंकि होल नंबर में से ही कुछ चाहिए। और दूसरा इसमें भी पंगा क्या कि ये 2/3 है, 2/3 एक फ्रैक्शन नंबर है, यहाँ क्या है 3 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर का 9 हो जाएगा, ये ओके है, लेकिन कहीं एक भी गड़बड़ हुआ तो खलास। और इसी तरह ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? सभी इग्नोर कर रहे हैं भाई, पावर फ्रैक्शन हो गई, यहाँ भी फ्रैक्शन हो गई, तो पॉलिनोमियल समझ में आ गया होगा। तो यहीं पे हम डेफिनेशन में लिख देते हैं पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? दोज algebraic expressions in which all the terms has power as a whole number only, power as a is called पॉलिनोमियल। उसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। और एग्जाम्पल के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे एक पहला एग्जाम्पल तो यही हो गया 2x³, चलो ये नहीं लिखते हैं, क्या +5, कोई बात नहीं, दो ही टर्म है और वेरिएबल की पावर क्या है 3 है केवल, और 3 क्या है? एक होल नंबर है। ऐसे लिख दूं मैं 2x + 5 x² -3, कुछ भी, 2 + 3x² 7 - x⁴ + 5x²। लो, ये सारे क्या हैं? इसमें देखो कहीं पर भी वेरिएबल की पावर नेगेटिव या फ्रैक्शन नंबर ये सब कुछ नहीं आ रहा है। तो ये सारे हो गए पॉलिनोमियल्स। एक और कुछ बात और बतानी है इसमें पॉलिनोमियल्स में, जैसे कि जो पॉलिनोमियल होता है, पॉलिनोमियल का जो जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है उसको हम px से डिनोट करते हैं। px का मतलब होता है पॉलिनोमियल इन x वेरिएबल, यानी जो वेरिएबल यूज होना है उसमें x यूज होना है और वो पॉलिनोमियल होगा। और पॉलिनोमियल होगा कैसे पता चलेगा? वेरिएबल की पावर सिर्फ और सिर्फ होल नंबर होनी चाहिए। खैर, उसको करेंगे a0 या a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस a3x³ और प्लस डॉट 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 ऐसे an(x⁴n), ये पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, वेयर, बस जहां पर a0, a1, a2 एंड डॉट 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 an ये क्या है? आर कांस्टेंट। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब नंबर्स कुछ होंगे, कांस्टेंट्स। और साथ ही साथ पावर क्या है? यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, सब होल नंबर है, और यहाँ पर पावर n है।
और इस शर्त यही होनी चाहिए कि ये n भी क्या होना चाहिए, होल नंबर ही होना चाहिए, वरना खेल गड़बड़ा जाएगा, फिर वो पॉलिनोमियल नहीं बचेगा। एंड वो शर्त भी लिखनी है कि n क्या होना चाहिए, मस्ट बी ए n मस्ट बी अ होल नंबर। ठीक, इस तरह से पॉलिनोमियल को हम लोग डिनोट करते हैं। और पॉलिनोमियल्स के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है पॉलिनोमियल्स के अंदर ही कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। एक और टर्म आता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो पहले तो इसको हम समझा देते हैं कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, फिर लिखा देंगे। चलो, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता यह है कि अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल लिखा हो, पॉलिनोमियल लिखा हो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं, अंतर बता चुके हैं दोनों में। तो अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल लिखा हुआ और उस पॉलिनोमियल में कितने भी टर्म हो, तो हर टर्म में देखोगे x की पावर अलग अलग है कि नहीं है। तो हम ये देख लेंगे कि कौन से टर्म में पावर मैक्सिमम है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कोई पॉलिनोमियल लिखूं 3x स्क्वायर माइनस 5x क्यूब प्लस 2x प्लस 1, ये लिखा, इसमें 4 टर्म है टोटल, एक ये टर्म हो गया, एक ये और एक ये टर्म हो गया। इन टर्म्स में हमने ये देखा कि जो ये वाला टर्म है ना, इसमें वेरिएबल की पावर मैक्सिमम है चारों टर्म में से। कितनी है, 3। तो पॉलिनोमियल में डिग्री की जब हम बात करते हैं तो ये देखते हैं कि पूरे पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट डिग्री मौजूद होती है उसको हाईएस्ट पावर जो मौजूद होती है उसी को हम लोग पॉलिनोमियल की डिग्री बोलते हैं। तो व्हाट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, दैट इज हाईएस्ट पावर प्रेजेंट इन द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो एक यहां से हम कह सकते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसकी डेफिनेशन ये होगी हाईएस्ट पावर प्रेजेंट इन पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अच्छा, एक चीज ये भी है कि हम बिल्कुल बेसिक पढ़ा रहे हैं और इस लेवल तक लेकर चले जाएंगे कि ये अगर पूरी सीरीज कोई वीडियो की देख लेना तो ये 9th-10th से लगा के और फिर इंटर के बाद जो अलजेब्रा यूज होती है बीएससी इंजीनियरिंग में, है ना, हैवी हैवी एक्सप्रेशंस यूज होते हैं, तो ये पूरा लेकर चलेंगे कि देखो जितनी हमें आती है और ये जितना तुम लोग शायद अपने लाइफ में देख पाओगे वो सारी अलजेब्रा दिखा देंगे। ठीक है, खैर छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे, ऐसे थोड़ी थोड़ी बात समझाते रहेंगे। खैर, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल के लिए लिखें जैसे कि यही ऊपर वाला 3x स्क्वायर माइनस 5x क्यूब प्लस 2x प्लस 1। यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल लिखा 2x माइनस 1, यहाँ पर लिखा 3x स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ लिखा 5x प्लस x टू पावर 1/2 प्लस 5x स्क्वायर और प्लस 1 इक्वल्स टू, चलो कुछ भी नहीं, ऐसे 4 एग्जाम्पल लिखें। तो यहाँ पर डिग्री क्या होगी, यहाँ पर भाई डिग्री होगी हाईएस्ट पावर जो मौजूद है। ठीक है, डिग्री होगी 3। ठीक है, यहाँ पे डिग्री 1 क्योंकि एक ही टर्म में वेरिएबल है और इसकी पावर क्या है, 1 है, कुछ नहीं पावर लिखी होती तो पावर 1 मानते हैं, डिग्री 1। यहाँ पे डिग्री 2 और यहाँ पे डिग्री हाईएस्ट पावर जो मौजूद होती है, डिग्री इसकी हो जाएगी, देख लो 1 1/2 और 2 में कौन ज्यादा है, डिग्री इसकी 2 होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे हम लोग करते हैं। बस यहाँ पर एक गलती हो गई, बहुत से लोगों के दिमाग में आया होगा कि इसकी डिग्री 2 होगी, बट ये गलत है, इसकी डिग्री 2 नहीं होगी। होता अगर ये पॉलिनोमियल होता तो इसकी डिग्री 2 होती। पहली बात तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। क्यों पॉलिनोमियल नहीं है, पावर 1/2 आ गई। क्या होना था पॉलिनोमियल कि होल नंबर ही होना चाहिए, तो होल नंबर तो पावर है ही नहीं, सो ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। और जब पॉलिनोमियल है नहीं तो काहे की डिग्री है कि नहीं। हाँ, तो ऐसे कंफ्यूज करने के लिए लिखा रहेगा। खैर,
इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, डिग्री अगर पता चल जाती है तो फिर कुछ और बातें सामने निकल के आती है। वो बातें क्या हैं यहाँ बताते हैं। इंपॉर्टेंट थोड़ा कि लेट पी एक्स बी अ पॉलिनोमियल, बताया भी था पॉलिनोमियल को पी एक्स से डिनोट करते हैं। अगर हमारे पास कोई पी एक्स पॉलिनोमियल है एंड पहला इफ डिग्री 1 है, किसी पॉलिनोमियल की अगर डिग्री 1 है तो उस पॉलिनोमियल को हम लोग बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। डिग्री 1 होने का मतलब पावर क्या है 1 है, और अगर डिग्री 1 है तो उसको एक नए नाम से जानते हैं, दैट इज लीनियर पॉलिनोमियल। तो आता है ना लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, तो पहली बात तो पॉलिनोमियल होना चाहिए और दूसरी बात उसकी डिग्री 1 होनी चाहिए। डिग्री 1 होने का मतलब हाईएस्ट पावर जो मौजूद होनी चाहिए वो 1 मौजूद होनी चाहिए। खैर, तो डिग्री 1 हो तो उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, इफ डिग्री 2 हो तो उसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर डिग्री इसकी 3 हो तो उसको हम लोग बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक, ये सी है ई नहीं है। और अगर एक और डिग्री 4 है तो उसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये हो गई थोड़ी सी जानकारी कि बस अलजेब्रा होती क्या है, और अलजेब्रा में दो छोटे छोटे टर्म कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से कैसे पहचानेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है। और पॉलिनोमियल में डिग्री नाम की एक बला होती है और उस बला के बेसिस पे हम लोग कहते हैं कि ये लीनियर वाली है, ये क्वाड्रेटिक बला है, ये क्यूबिक बला है और ये बाई क्वाड्रेटिक आफत है। ठीक है, क्यों आफत है पता चलेगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना आसान रहता है, क्यूबिक थोड़ी मुश्किल और 4 डिग्री वाली बहुत ज्यादा मुश्किल। खैर, अब क्या होता है कि अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा, नंबर का डिवीजन सीखा। जैसे कि अभी तक मतलब किसी को ज्यादा भी आता होगा, मैं बोल रहा हूं कि हम मान के चलते हैं कि हमने शुरुआत 9th क्लास के सिलेबस से करी, 8वीं के बाद शुरू करें तो हमने डिवाइड करा इसको, तो 4 2 जा 8 और फिर सब्ट्रैक्ट किया तो 1 बचा। इसको हम लोग बोलते हैं डिविडेंड, डिविडेंड। और ये होता है कोशेंट, और ये होता है डिवाइजर, और ये होता है जो बचा रिमाइंडर, रिमाइंडर। और एक फॉर्मूला होता है कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट कोशेंट और इसी में आगे प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर। ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले का तो यूज अभी करना है। ये तो नंबर है हुए, डिविडेंड कितना है 9 है, और जो कि डिवाइजर इंटू कोसेंट यानी कि 4 इंटू 2 8 और प्लस रिमाइंडर यानी 9 है कि नहीं, इस तरह से लिखते हैं। तो ये तो वो है जो नंबर्स को हम डिवाइड कर रहे हैं। उसका क्या, जब एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे, यानी कि एक पॉलिनोमियल है हमारे पास x प्लस 2 और इससे डिवाइड कर रहे हैं हम बड़े से पॉलिनोमियल से x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर
और प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5 ऐसे, और इसको डिवाइड करें तो यहाँ कुछ आएगा, फिर ऐसे 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 ऐसे, और अगर रिमाइंडर बचना होगा तो रिमाइंडर आएगा। ये कैसे करेंगे अगली क्लास में बताएंगे, ठीक है। तो जहाँ से आप खत्म किया वहीं से स्टार्ट करेंगे, और फिर इसको बताने के बाद डिवीजन थ्योरम्स आती हैं। डिवीजन थ्योरम का मतलब बहुत पॉपुलर है, रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है, फैक्टर थ्योरम, ये सब आती हैं, करेंगे। तब तक के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी बातें नेक्स्ट टाइम पे होगी। ओके।